और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर निकालकर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने से लेकर और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम्स स्थापित किए हैं, जिन कंट्रोल रूम्स में वरिष्ठ अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्टेट्स को जो कोटा ऑक्सीजन का अलॉट किया गया है वो सारा का सारा उनको हर रोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तकलीफ भले ही कोविड के खिलाफ कितनी तेजी से बढ़ रही हो, उससे भी ज्यादा तेजी से सरकार भी और सभी संबंधित पक्ष उस तकलीफ को ओवरकम करने के लिए, उस चैलेंज का सामना करने के लिए और किसी भी प्रकार से लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए काम में जुट गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हमने देश की तरह कई स्थानों पर पहले ही लगभग 8 स्थानों पर तो पहले ही जो प्रेशराइज्ड स्विंग एड्सॉर्प्शन यूनिट्स जो ऑक्सीजन जनरेट करती हैं उनको स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की ही थी। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर डीआरडीओ टाटा सन्स की मदद से यहाँ कम से कम एम्स झज्जर में, सफदरजंग में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, आरएमएल अस्पताल में, इन सब स्थानों पर भी और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और ऑक्सीजन जनरेशन की भी कैपेबिलिटी अलग से उनके नए इनोवेशन के माध्यम से विकसित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। देशवासियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, अपील है कि हम सब धैर्य बनाकर रखें। जिसको आवश्यकता है वही अस्पतालों की तरफ भागे। 98-99% मरीजों को शायद अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो घर में भी ठीक हो सकते हैं और अधिकांश जो मरीज घर में ठीक भी हो रहे हैं। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी संबंधित एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करें और अगर बहुत आवश्यक है और एक्सपर्ट्स जब कहें तभी हम अस्पताल के अंदर भर्ती होने के बारे में प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि धैर्यपूर्वक कोविड के इलाज को करवाने से हमें स्वास्थ्य रक्षा करने में भी सफलता मिलेगी और सबको मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को जीतने में भी सहयोग मिलेगा।